ओम श्री महादेव्य नमः। गुड़ी पाड़वा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ चैत्र शुक्ल पक्ष की जो नवरात्र हैं इनकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। महामाई आपके घर में आपको खूब सुख समृद्धि धन और ऐश्वर्य प्रदान करे। आपके मन में जो मनोरथ हैं वो सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण हों, ऐसा आपको आशीर्वाद और इस प्रकार से महामाई के चरणों में मैं अभिवादन करता हूं, नमन करके आपके लिए प्रार्थना करता हूं। दर्शकों, बात करने जा रहा हूं गुड़ी पाड़वा के विषय में। गुड़ी पाड़वा एक ऐसा दिन जो कि बुराइयों पर अच्छाइयों की जो विजय है ये इस दिन हमें प्राप्त होती है। अगर जीवन के अंदर आप चाहते हैं कि आप जिस काम में भी हाथ डालें वहां पर आपको यश मिले, विजय प्राप्त हो, तो उसके लिए गुड़ी पाड़वा एक ऐसा दिन है। इस दिन अगर यदि आप कुछ ऐसे जागृत सिद्ध उपाय करते हैं तो आपको यश मिलना ही मिलना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गुड़ी पाड़वा का दिन कौन सा है। तो देखिए 30 मार्च और दिन कौन सा पड़ रहा है? रविवार। साक्षात सूर्य देव का दिन है। आप एक बात को जान लीजिए, हम गुड़ी किस तरफ उबारते हैं? पूरब दिशा में। क्यों? क्योंकि उस तरफ सूर्य उदय होता है। लेकिन कमाल की बात है कि इस बार तो वार भी सूर्यवार पड़ रहा है, यानी रविवार पड़ रहा है। सबसे पहले अगर यदि आप अभी तक आज तक सूर्य भगवान को अगर जल नहीं चढ़ाते थे तो गुड़ी पाड़वा से संकल्प लीजिए कि मैं प्रतिरोज सूर्य भगवान को जल अर्पित करूंगा। तांबे के लोटे से उसमें थोड़ा गुड़ डालिए और सूर्य देव को अर्घ दीजिए। सबसे पहला ये जागृत उपाय है, गुड़ी पाड़वा को आपको जरूर करना है। नंबर 2, आपको उस दिन एक लाल फूल लेकर के और उसमें थोड़े अक्षत ले लीजिए, हल्दी कुमकुम मिला करके, और यह आप इस प्रकार रखेंगे और रखते हुए अपना मनोरथ धारण करें। जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल करके और सूर्य देव को अर्पित करें। नंबर 3, आपको उस दिन सूर्य भगवान को एक नारियल अवश्य अर्पित करना है, जिसको हम श्रीफल बोलते हैं। श्रीफल के ऊपर आपने एक कॉइन जरूर रखना है, यानी जो लक्ष्मी का प्रतीक है। तो इससे पूरे वर्ष घर के अंदर लक्ष्मी से आपका घर भरा रहेगा। लक्ष्मी का मतलब केवल रुपया पैसा नोट ही नहीं होते हैं। लक्ष्मी का मतलब होता है घर में जो आपको सुख संपदा ऐश्वर्य चाहिए वो सभी आपको प्राप्त होती है। अब देखिए, ये जो गुड़ी है इसको हम गुड़ी पाड़वा के दिन उबारते हैं और पूरब दिशा में लगाते हैं। जब पूरब दिशा में हम इसको लगाते हैं तो उस दिशा से हमें ऐश्वर्य, आरोग्य और विजय प्राप्त होती है। यह साक्षात इंद्र पताका है, इसको इंद्र पताका बोलते हैं। अगर आप अभी तक नहीं लगाते थे, अभी तक आप नहीं करते थे, तो आप ये अवश्य लगाएं, अवश्य आप करें। और गुड़ी पाड़वा के दिन मात्र इतना ही नहीं कि केवल आपने गुड़ी उबार दी, उसके साथ साथ घर को जैसे हम दिवाली पर सजाते हैं वैसे ही आपने दिवाली की तरह आपको घर को सजाना है। मां लक्ष्मी इस दिन संचरण करती है, मां लक्ष्मी विचरण करती है, आपके घर में पधारती है। तो आपके घर में मां लक्ष्मी आकर के स्थिर हो जाए, विराजमान हो जाए, बस इतनी साज सज्जा आप अपने घर में करिए। और घर के बाहर, ये तो बात घर के अंदर की हो गई, लेकिन घर के बाहर आपको एक बड़ा शुभ काम करना है। वो क्या? गाय के गोबर से लीप करके, पहले होता था ना गांव में हमारी माताएं बहनें चौका लगाया करती थी, लेकिन अगर उतना संभव नहीं हो तो आप गाय का गोबर लीजिए, उसमें थोड़ा जल मिलाइए, थोड़ा गंगा जल मिलाइए और उसका छिड़काव कर दो बाहर, और वहां पर आप रंगोली सजाइए, बहुत प्यारी रंगोली बनाइए। और रंगोली बनाएंगे ना जब, तो साक्षात मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, मां लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर के अंदर आएंगी। तो वहां पर ये कार्य अवश्य करना है। और उस रंगोली पर जो संध्याकालीन बेला होती है, गोधूली बेला जिसको बोलते हैं, गोधूली बेला में आपको वहां पर दीपक लगाने हैं, और ये गाय के घी के दीपक होने चाहिए। उसके अंदर थोड़ा सा आप भीमसेन कपूर मिला दीजिए। ओहो, फिर देखिए आपके जितने भी कष्ट हैं सब जल के नष्ट हो जाएंगे। घर के अंदर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी। चाहे बात जेब की कर लो, चाहे बात अकाउंट की कर लो, चाहे बात घर की कर लो, सब जगह पर मां लक्ष्मी कृपा कर देंगी। और एक शिकायत आपको नहीं रहेगी। वो क्या? कि घर में पैसा ही नहीं बचता, जेब में पैसा ही नहीं बचता, अकाउंट में पैसा ही नहीं बचता। तो अगर आपके साथ में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और आप चाहते हो
कि आपका पूरा साल बहुत अच्छा निकले, तो मेरा एक छोटा सा संदेश है, इस संदेश को जन जन तक पहुंचा दो आप। गुड़ी पाड़वा के दिन कोई किसी से झगड़ेगा नहीं, गुड़ी पाड़वा के दिन कोई गलत काम नहीं करेंगे, गुड़ी पाड़वा के दिन घर के अंदर हम ना झूठ बोलेंगे ना ऊंची आवाज में बात करेंगे। यकीन मानिए, गुड़ी पाड़वा के दिन अगर यदि आपने ये संस्कार पाल लिए और गुड़ी पाड़वा के दिन आपने घर में सिर्फ खुश होकर के पूरा दिन बिता दिया, तो मां लक्ष्मी आपका हाथ पूरे जीवन भर के लिए पकड़ लेंगी, आपको कभी कमी नहीं आने देंगी। ये मैं आपको बोलता हूं। आप गुड़ी पाड़वा के दिन अगर कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ इतना करना, किसी गरजू व्यक्ति को, जिसको गर्ज है रोटी की, उसको आप रोटी यानी अन्न दान कर देना। जिसको गर्ज है कपड़ों की, उसको कपड़े दान कर देना। और जिसको गर्ज है औषधि की, जो जिंदगी के लिए तरस रहा है, उसको औषधि दान कर देना। और जिसको जरूरत है, जो दुखी है, परेशान है, खुशियों की, तो उसको हंसा देना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देना। बस अगर यदि आपने गुड़ी पड़वा को ये खुशियां प्रदान कर दी, ये खुशियां दान कर दी, तो आपका जीवन खुशियों से हरा भरा हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पुनः मैं आपको गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए महामाई के चरणों में मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपका हर मनोरथ पूरा हो, क्योंकि नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं, चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो आज से यानी गुड़ी पाड़वा के दिन से महामाई की पूजा का भी आगाज हो रहा है। तो इसलिए आप माता रानी को तो मनाएं मनाएं, लेकिन गुड़ी पाड़वा को पूरे जोश और उल्लास के साथ में मनाइए। ओम श्री महादेव्यै नमः। जय माता दी।